आदमी को न पेट की चिंता है न पेटी की चिंता है। अब पेटी की चिंता ज्यादा नहीं है, आदमी को यदि चिंता है, आदमी यदि भूखा है तो पेट और पेटी का भूखा नहीं है। आदमी यदि भूखा है तो भूखे मन और भूखी निगाहों का भूखा है। ये भूखी निगाहें और भूखा मन ये भरना बड़ा मुश्किल का काम है। सारी दुनिया की दौलत पाने के बाद भी मन भूखा का भूखा रहता है, मन कभी भरता नहीं है। एक फकीर को एक सिक्का मिला चांदी का। वह सिक्का लेकर एक संत के पास पहुंचा। फकीर ने उस संत से कहा कि यह सिक्का मिला है, मेरे किसी काम का नहीं है। तो संत ने कहा एक काम कर, जो दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट हो उसको यह सिक्का दे देना। दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट? बोले हाँ, उसे ही यह सिक्का देना, ध्यान रखना किसी भिखारी को यह सिक्का मत दे देना। फकीर सिक्का लेकर राजपथ पे खड़ा हो गया। हजारों लोग आए और निकले। फकीर ने सिक्का दिखाया, जो सम्राट हो तो सिक्का ले। कहते हैं थोड़ी ही देर बाद उस राजपथ पर एक रथ निकला। रथ पर सम्राट है। फिर फकीर ने रथ रोका, बोला मैं तुम्हें ये सिक्का देना चाहता हूं। सम्राट ने कहा पागल है क्या, इस सिक्के का मैं क्या करूंगा? उसने कहा कि जो सबसे बड़ा सम्राट हो उसे ये सिक्का देना। तो उसने कहा कि सम्राट तो मैं ही हूं। फकीर ने कहा पागल हो तुम, इस सिक्के को ठुकराना मत। ये सिक्का ठुकरा दिया तो ध्यान रखना सम्राट पना खत्म हो जाएगा तुम्हारा। रथ से उतरा, दामन फैलाया, डाल मेरे दामन में ये सिक्का। फकीर ने कहा पहले पता तो करूं कि तू सम्राट है या नहीं है। सम्राट ने कहा कि बड़ा बेअकल आदमी है, स्वर्ण रथ में बैठकर जा रहा हूं, 7-7 घोड़े मेरे रथ में जुते हुए हैं, ये पूरा लवाजमा जा रहा है, और तू कह रहा है कि सम्राट है या नहीं है, अंधा है क्या? उसने कहा अंधा तो मैं नहीं हूं, लेकिन परख तो कर लूं कि तू सम्राट है या भिखारी है। उसने कहा जुबान संभाल के बात कर, सम्राट को भिखारी कहता है, जरा सम्राट ये तो बता दो कि तुम जा कहां रहे हो? बोले मैं पड़ोसी राज्य में चढ़ाई करने जा रहा हूं। सम्राट तुम्हारा राज्य कितना है? बोले जहां निगाह जाए वो सब मेरा साम्राज्य है, उठा के देख ले नजरें। तो फिर तुम अब कहां जा रहे हो? बोले पड़ोसी राज्य को जीतने। तो भिखारी ने, फकीर ने कहा ऐसा कर, तू रथ में वापस बैठ और आगे जा, ये सिक्का तेरे भाग्य में नहीं है। अरे उसने कहा क्यों? जितनी जितनी ये धरती दिख रही है उस पर आधा साम्राज्य तो मेरा है, और तू कहता है कि मैं भिखारी हूं। फकीर ने कहा जिसकी निगाह पड़ोसी के राज्य में हो, मेरी नजरों में उससे बड़ा भिखारी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। जब ईश्वर ने इतना दिया है तो अब किस बात की तृष्णा लिए जी रहा है? जब जी ईश्वर की कृपा से तेरे को इतना साम्राज्य मिला हुआ है और फिर भी पड़ोसी पर निगाह रखे तो तू सम्राट नहीं हो सकता, तू भिखारी होता है। अरे पड़ोसी के धन पर निगाह रखने वाला उस चोर की तरह होता है जो दूसरों की कमाई हुई दौलत पर निगाह रखता है। इसलिए सम्राट, तू मेरी नजरों में सम्राट नहीं हो सकता है। और कहते हैं भिखारी ने सिक्का वापस लिया, सम्राट ने नजरें झुकाई और आगे चला गया। एक बात ध्यान रखना, कौन भिखारी है कौन सम्राट है कहा नहीं जा सकता। अरे बाहर से कई लोग सम्राट दिखते हैं लेकिन भीतर के बड़े भिखारी हुआ करते हैं, और कई लोग
बाहर से तो फकीर और भिखारी दिखते हैं, लेकिन भीतर से सम्राटों के भी सम्राट हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, कौन है भिखारी, कौन है सम्राट? बहुत कम लोग होंगे जो सम्राट की तरह पैदा हों, सम्राट की तरह जिए और सम्राट की तरह विदा हों। वरना आदमी पैदा तो सम्राट की तरह होता है, जीता भिखारियों की तरह है और दुनिया से विदा भी भिखारियों की तरह। एक सेठ था, लॉन में अखबार पढ़ रहा था, एक भिखारी पहुंच गया। भिखारी ने कहा कि सेठ जी कुछ दे दो। सेठ ने कहा नहीं है, बहुत बड़ी कोठी। भिखारी ने कहा कि सेठ जी रुपए 2 रुपए दे दो। सेठ ने कहा नहीं है मेरे पास। तो ऐसा करो सेठ, 2 रोटी दे दो, सब्जी दे दो। बोले नहीं है। तो बोले सेठ जी ठंडा पानी पिला दो। बोले वो भी नहीं है। तो बोले फटे पुराने कपड़े पड़े हो वही दे दो। बोले वो भी मेरे पास नहीं है। अब भिखारी से ना रहा गया, उसने कहा जो मांगो वो नहीं है, जो मांगो वो नहीं है। तो भिखारी ने कहा कि फिर यहाँ काहे को बैठा है, पकड़ कटोरा चल मेरे साथ। जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो काहे का सेठ बना बैठा है। ध्यान रखिए, ये कटोरा पकड़, बहुत कुछ मिलेगा। रुपए 2 रुपए क्या, दिन भर में बहुत चिल्लर मिलेगी तुझे। सब कुछ होने के बाद भी मुंह से ना निकले तो ध्यान रखना, बाहर का सम्राट है लेकिन भीतर का बहुत बड़ा भिखारी हुआ करता है वो इंसान। और जैन संतों का जीवन देखना, उनके तन पे कपड़े भी नहीं होते हैं, कल की रोटी की व्यवस्था भी नहीं होती है। विचार करिए, जिनके पास ना रहने को मकान होता है, ना सोने को बिस्तर हुआ करते हैं, ऐसा नंगा फकीर बाहर से भिखारी दिखता है लेकिन भीतर से सम्राटों का भी सम्राट हुआ करता है। कौन होता है सम्राट, कौन होता है भिखारी? विचार करिए। दौलत होने के बाद भी भिखारियों जैसा जीवन जीना, धत्तरी के आदमी के। दुर्भाग्य से, सौभाग्य से लक्ष्मी नहीं मिली, ये दुर्भाग्य से मिल गई है। ध्यान रखना, कभी जीवन में मेरे पास आते हैं भक्त तो मैं एक ही आशीर्वाद देता हूं, हमेशा तेरा हाथ ऊपर रहना चाहिए। ऐ देने वाले, देने की कला सीख। यदि ईश्वर ने तुझे दिया है तो तुझे भोगने के लिए नहीं दिया है, ईश्वर ने दिया है तो जगत कल्याण के लिए तुझे दौलत प्रदान की है। और जो स्वयं भोग करके चला जाएगा, जैन दर्शन कहता है कि बहुत आरंभ परिग्रह वाला नियम से नरक गति का पात्र हुआ करता है। ध्यान रखिए, संतुष्टि, संतोष नहीं है। बड़े बड़े सेठ आते, मैं पूछता हूं भाई कैसा चल रहा है? क्या महाराज बस चल रहा है। क्या मतलब? बस दाल रोटी चल रही है। सेठ है वो कह रहा दाल रोटी चल रही है। मैंने कहा ऐसा ही कह दूं, तथास्तु, ऐसा ही चले। बोले नहीं महाराज, ध्यान रखना, मुझसे ही दौलत छिपाते जैसे कोई मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं। ध्यान रखना, बड़ा मुश्किल है। और की कला सीख ली है तुमने, कितना भी मिल जाए, हवस इतनी है कि समुंदर तलाश करता है। कल देखा नहीं, एक आदमी करोड़ों अरबों रुपए बच्चों को किडनैप कर करके इकट्ठा करता रहा। सोने की चूड़ियों की चाहत ने लोहे की हथकड़ियां पहना दी। ध्यान रखना, ऐसा ज्यादा सोने की चैन की लफड़े में मत रहो। ये सोने की चैन एक दिन फांसी का फंदा भी बन सकती है और सोने के कंगन, लोहे की हथकड़ियां भी बन सकती हैं। ध्यान रखिए। अरे मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, और कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। ध्यान रखिए, कितनी हवस है आदमी को। ऐसा दौलत के पीछे अंधा हुआ जाता है, उसके पास पत्नी को बात करने के लिए समय नहीं है, उसके पास रिश्ते नाते निभाने का समय नहीं है, उसके पास ये भी नहीं मालूम मेरे घर में कौन क्या कर रहा है। एक पति पत्नी मेरे पास आए, मैंने पूछा कि भाई साहब बताइए तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अब वो धनपति सोच रहा है, ये ऐसे सोच रहा जैसे मोहल्ले के हो। सोच रहा, सोचते सोचते बोला महाराज 2। पत्नी ने 1 दिया। बोले पागल 3 है, 3। आदमी को इतनी दौलत की हवस से बच्चे नहीं मालूम कितने हैं।
एक आदमी से मैंने पूछा कि तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है? बोले इतना बड़ा है। हैरान हो गया बंबई में मैं सुन के। मैंने कहा मैंने बच्चा पूछा है, कोई लौकी या कद्दू का साइज नहीं पूछा है। बोले नहीं महाराज, मेरा बच्चा तो इतना ही बड़ा है। मैंने कहा ये क्या तरीका बच्चा का बड़ा बताने का? अरे बताना भी था तो ऐसा बताता, इतना बड़ा इतना बड़ा। इतना बड़ा बच्चा कैसे हो जाएगा? बोले महाराज दरअसल बात यह है कि जब मैं दुकान 7 बजे जाता हूँ बच्चा लेटा मिलता है, और 10 बजे जब लौटता हूँ बच्चा लेटा मिलता है। मैंने बच्चे को लेटे हुए तो देखा है, लेकिन बच्चे को कभी मैंने बैठा हुआ नहीं देखा।